वहीं यूपी के बागपत में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने प्रदेश सरकार पर महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार इन अहम मुद्दों पर पूरी तरह से विफल रही है और प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। इससे जंगलराज जैसी स्थिति बन गई है। सिद्दीकी ने महंगाई को आसमान छूने और बेरोजगारी को चरम पर पहुंचाने की बात कही है। उन्होंने गन्ना किसानों की समस्याओं पर भी जोर दिया और कहा कि समय पर भुगतान नहीं हो रहा है, जबकि गन्ना अधिनियम के तहत 14 दिनों में भुगतान न होने पर 15% ब्याज का प्रावधान है, जिसका पालन नहीं किया जा रहा है। सिद्दीकी ने आरोप लगाया कि वर्तमान में चीनी मिल मालिकों को फायदा पहुंचाया जा रहा है, जबकि किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। जबकि गन्ने से केवल चीनी ही नहीं बल्कि जीवन रक्षा दवाइयां और साथ ही सीरा, शराब, बिजली और कागज जैसे कई उत्पादन बनते हैं, जिससे भारी मुनाफा होता है। उन्होंने गैस की किल्लत के लिए भी सरकार को जिम्मेदार ठहराया, जिससे लोगों की सुबह सुबह लंबी लाइनों में खड़े होना पड़ रहा है और उज्ज्वला योजना का लाभ प्रभावित हो रहा है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों और उन पर लगने वाले टैक्स पर भी उन्होंने सरकार की आलोचना की। सिद्दीकी ने यह भी कहा है कि सरकार जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बांट रही है। उन्होंने पुलिस से अपील की है कि वो ईमानदारी से काम करें और किसी राजनीतिक दबाव की कठपुतली ना बने। अंत में उन्होंने ये दावा किया है कि साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में प्रदेश में बदलाव निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। उन्होंने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के पीडीए संदेश का जिक्र करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य समाज में सभी वर्गों, जिसमें ब्राह्मण और क्षेत्रीय भी शामिल हो, वो सब एकजुट करना है। पूरा प्रोग्राम आपने सुना है, रिकॉर्ड किया है। ये एक समानता का संदेश देने के लिए जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने एक पीडीए की घोषणा की है। पीडीए का मतलब हर पिछड़ा व्यक्ति है, दलित भी, अल्पसंख्यक भी। पिछड़े में अगर कोई अपर कास्ट का है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और वो पिछड़ा है, तो वो भी उस पीडीए में आता है, जिसको हम कभी बहुजन समाज कहा करते थे। बहुजन समाज पार्टी अलग है, मैं बहुजन समाज की बात कर रहा हूँ। उसको आज हम पीडीए कह रहे हैं और पीडीए के तहत हम सबको जोड़ करके एक कर रहे हैं, क्योंकि प्रदेश में जालिमों की हुकूमत है। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है, जंगल राज कायम है, महंगाई आसमान पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। गन्ना किसानों को उनको ना तो सही मूल्य मिल रहा है गन्ने का, उनकी लागत नहीं निकल रही और न समय से पेमेंट हो रहा है। गन्ना एक्ट के मुताबिक अगर 14 दिन में गन्ने का भुगतान नहीं होता तो 15% किसानों को ब्याज देना है। आज बागपत जनपद के बड़ौद विधानसभा में कोताना ग्राम पंचायत में पीडीए चौपाल और सदस्यता ग्रहण समारोह था, जिसमें मुख्य अतिथि माननीय पूर्व कैबिनेट मंत्री जनाब नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब मुख्य अतिथि के रूप में आए। जिला अध्यक्ष रविंदर देव जी के नेतृत्व में आज कोताना ग्राम पंचायत में हजारों लोगों ने पीडीए नीति से प्रभावित होकर माननीय अखिलेश यादव जी से प्रभावित होते हुए समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। आगे की यह है कि बागपत जनपद की तीनों सीटें बागपत, छपरौली, बड़ौद समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जीतेंगे। बागपत जनपद की तीनों सीट जीत करके आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का पूर्ण बहुमत के साथ काम किया जाएगा। इस देश की जनता जिस तरीके से मोदी को उत्तर प्रदेश में लाई थी और देश की बागडोर सो भी थी, जिस तरीके से गोरखपुर मठ के अंदर से निकाल करके उत्तर प्रदेश की जनता ने उत्तर प्रदेश की कुर्सी सौंपी थी, तो वो सारे के सारे जो वादे थे वो झूठे निकले। लोग अपने आप को छलावा महसूस कर रहे हैं। निश्चित रूप से मोदी को गुजरात और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मठ में ये उत्तर प्रदेश की जनता वापस भेजेगी, क्योंकि आज गैस नहीं है, पेट्रोल नहीं है, बेरोजगारी है, बलात्कार है, हत्या है। इसी कोताने के अंदर अपराधी पूरी तरीके से तनाव सा हो चुके हैं। पिछले दिनों में ही एक लड़के के दोनों हाथ तोड़ दिए, एक का दांत तोड़ दिया। अपराधी बेलगाम है। मैं आपके माध्यम से बड़ौद कोतवाल से मांग करता हूं कि सख्त से सख्त कानूनी सजा दे, सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई